हिंदुस्तान में किसी भी ओकेजन पे गिफ्ट देने की काफ़ी प्रथा है। चाहे वो आपका बर्थडे हो, आपकी मैरिज हो या आपका मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई और भी ओकेजन्स हो, हर ओकेजन्स पे गिफ्ट और रिफंड गिफ्ट दिया जाता है। आज से 10 साल पहले तक इस ओकेजन पे जो गिफ्ट दिया जाता था वो नॉर्मली कुछ गुड्स के फॉर्म में दिया जाता था। यानी यदि आपके शादी का ओकेजन है तो शायद किसी ने फ्रिज दे दिया, किसी ने माइक्रोवेव दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, जिसको जो भी सुविधा है जिसके अपने बजट के हिसाब से। किसी ने कपड़े दे दिए, किसी ने ऑर्नामेंट्स दे दिए, जो भी हुआ। तो इससे होता क्या था कि जिसको गिफ्ट मिलता था, ये संभावनाएं होती थी कि उसको एक ही आइटम के कई गिफ्ट हो जाए। यानी 3 लोगों ने फ्रिज दे दिया किसी को गिफ्ट में, क्योंकि जब गिफ्ट देने वाला है वो आपस में तय करता नहीं कि तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दे रहा हूँ। इससे गिफ्ट लेने वाले को असुविधा ये होती थी कि अब किसी के पास 3 या 4 फ्रिज हो जाएं या कुछ ऐसे ही कुछ सिमिलर आइटम्स 4 हो जाएं तो वो क्या करेगा। इसको देखते हुए पिछले 5-7 सालों से अब हिंदुस्तान में ये एक कस्टम शुरू हो गया है कि वो गुड्स देने के बदले गिफ्ट के रूप में कैश देना शुरू किए हैं, जिससे कि जो गिफ्ट पाता है वो कैश को अपने नीड के हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। हालांकि पहले के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था मैं खुद पसंद करता हूँ कि कोई गुड्स देने के बदले उसको कैश दे दें, वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसको यूज़ कर पाएगा। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके पास कैश आ गए तो जिसका नीड है वो शायद पूरा ना हो, कहीं और मिसयूज हो जाता है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं उसको कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो उसको चेंज ना कर सके और ता जिंदगी उसको याद रखे। इस बातों को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च 2026 को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इस कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने गिफ्ट कार्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट दिया है। हालांकि जनाब ये एक ऐतिहासिक पहल है, क्योंकि अब आप ना कैश दे सकते हैं ना गुड्स दें, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कार्ड देंगे, केवल वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ही यूज हो सकता है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड का रीच बढ़ाने के लिए किया गया कि यदि आपको म्यूचुअल फंड का आइडिया नहीं है और यदि किसी ने आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का गिफ्ट कार्ड दे दिया तो आपको मजबूरन में उसको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज चर्चा करेंगे इसी कार्ड के बारे में कि आखिर इसको जारी कैसे करवाया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपकी रुचि डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं चर्चा कर रहा था कि बात करेंगे गिफ्ट कार्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे परचेज किया जाता है, इसको कैसा उपयोग किया जाता है और इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपने किसी को गिफ्ट देने की सोची, आपको मालूम है किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी की मैरिज होने वाली है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है और आप उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट कार्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप यूपीआई और या नेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए पीपीआई यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूअर से उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये परचेज जो है ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। यदि फिजिकल फॉर्म में है तो फिजिकली आप जिस दिन ये ओकेजन है शादी का या उसके बर्थडे का या मैरिज एनिवर्सरी का, उस दिन जाके फिजिकली हैंड ओवर करें, या यदि डिजिटली आपने परचेस किया है तो उसके लिंक जो है उसके एसएमएस या उसके व्हाट्सएप पर भेज दें। जो रिसीवर है जिसके नाम से आपने वो पीपीआई खरीदा है, वो रिसीवर जो है यानी जो गिफ्ट पाने वाला है वो जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी एएमसी के वेबसाइट पे जाके ऑनरशिप क्लेम करेगा। वो ये प्रोविजन उसमें मिलेंगे आपको, और जब ऑनरशिप क्लेम करेंगे तो उसके बाद आपकी क्यूआईसी और फोलियो क्रिएशन का जो प्रोसेस है सामान्य अवस्था में वो पूरी की जाएगी। यदि क्यूआईसी कंप्लाइंट ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। और यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो केवाईसी कंप्लायंस की जो भी प्रक्रिया है सारी प्रक्रियाएं आपको पूरी करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपका फोलियो क्रिएट होगा। जैसे ही वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में फोलियो क्रिएट होगा, ये ट्रांजैक्शन जो है वो है उसमें प्लेस किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एएमसी या आरटीए जो है वो टीपीवी मीन्स थर्ड पार्टी वैलिडेशन चेक करेगा। यानी वो ये चेक करेगा कि जिसने भी ये क्लेम किया है, जिसने ये फोलियो क्रिएट किया है, जिसे केवाईसी कंप्लायंस हुआ है, क्या उसी के नाम से वो पीपीआई खरीदा गया था। इफ़ यस, तो जैसे ही यस होगा तो वो पीपीआई जो है डेबिट हो जाएगा, यानी वो पैसे जो हैं उस पैसे से उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो हैं आपके लिए
परचेज किए जाएंगे। हालांकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ओनरशिप क्लेम करते हैं, केवाईसी कंप्लायंस करते हैं, फोलियो क्रिएट करते हैं, तो जो नॉर्मल टाइम है कि उस टाइम के पहले यदि पीपीआई डेबिट हो गया तो आपको उस दिन की एनएवी मिलेगी, या उस समय जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद पीपीआई डेबिट होता है तो आपको नेक्स्ट बिजनेस डे की जो भी एनएवी होगी उस एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया है कि आपको यूनिट्स अलॉट हो गई। अब बात करेंगे कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहली फीचर जो मैक्सिमम वैल्यू है इस कार्ड की, यानी ये कार्ड जो है मैक्सिमम 10,000 रुपये का आप खरीद सकते हैं। 10,000 रुपये से अधिक गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको 2 कार्ड परचेज करने का, एक कार्ड मैक्सिमम वैल्यू 10,000 रुपये, हो सकता है वो 5,000 हो, 4,000 हो, 6,000 हो, जो भी हो, लेकिन मैक्सिमम 10,000 ही होंगे। इसके साथ साथ एक जो रिसीवर है उस कार्ड के, उसके लिए एक एनुअल लिमिट फिक्स है। ये लिमिट है 50,000 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर पर एएमसी। एएमसी को समान भाषा में हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जैसे हम निप्पॉन का बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, एबीएसएल बोलते हैं, एचडीएफसी बोलते हैं, एचएसबीसी बोलते हैं। ये सारे एएमसी हैं और एक एएमसी में कई तरह के म्यूचुअल फंड के स्कीम्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कई तरह के होते हैं। तो एक आदमी यानी जो गिफ्ट पाने वाला है एक वित्तीय वर्ष में एक एएमसी में 50,000 रुपये से अधिक का पीपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखें तो यदि आपको 20 मित्रों ने 10,000 रुपये की 20 पीपीआई यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड के लिए दे दिए आपको, यानी आपके पास पूरे 20 कार्ड हैं और हर कार्ड में 10,000 रुपये की वैल्यू लोडेड है, यानी टोटल वैल्यू जो है आपकी 2 लाख की है। क्योंकि आपकी जो लिमिटेशन है वो 50,000 पर एएमसी पर फाइनेंशियल ईयर है, इसका मतलब इस 2 लाख को यदि आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे म्यूचुअल फंड में तो कम से कम आपको 4 एएमसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक एएमसी का एक डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन नंबर ऑफ एएमसी यानी आपने 50,000 निप्पॉन में कर दिया, 50,000 एक्सिस में कर दिया, 50,000 एचडीएफसी में कर दिया, 50,000 एचएसबीसी में कर दिया, जिस तरह जो भी आपको पसंद का है उस हिसाब से करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम लिमिट 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर एएमसी। उसके बाद है कि यदि एक बार यूनिट्स अलॉट आपने इन्वेस्ट कर दिया, यूनिट्स अलॉट हो गई, इसमें आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आप रिडीम करेंगे वो पैसे आपके ही खाते में, यानी जिसको आपने गिफ्ट दिया है, जिसने गिफ्ट लिया है उसी के खाते में पैसे आएंगे। समटाइम्स लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्योंकि परचेजर तो कोई गिफ्ट देने वाला था, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यूनिट्स तो मेरे नाम और जब मैं रिडीम करूँ तो वो फिर पैसे चले जाएँ जिसने पीपीआई परचेस किया है उसके नाम। ऐसा नहीं होता है। इस कार्ड की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल है। ये हर एक पीपीआई इशूअर जो है ये वैलिडिटी जो है 1 साल से अधिक रख सकती है, लेकिन कम से कम वैलिडिटी उनको 1 साल रखनी पड़ेगी। क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल है और आपको आज आपने गिफ्ट दिया और 6 महीने तक आप भूल गए कि इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और 6 महीने के बाद याद आया कि इसको इन्वेस्ट करना है, तो आप ये ना सोचें कि पिछले 6 महीने का ब्याज पीपीआई इशूअर देगा आपको। इसमें कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं है। हालांकि इसकी वैलिडिटी जो भी है मिनिमम 1 साल है। यदि उससे अधिक भी है तो वैलिडिटी एक्सपायर होने के 45 डेज यानी 45 दिन के पहले पीपीआई इशूअर आपको कॉशन नोटिस देगा कि आपके नाम से जो पीपीआई इशू हुए हैं उसकी वैलिडिटी अगले 45 दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये आपको कॉशन नोटिस मिलेगा। अब एक सवाल होता है, एक मन में एक प्रश्न होता है, स्वाभाविक प्रश्न है कि यदि गलती से वो कार्ड को मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भूल गया तो क्या होगा। जनाब, जैसे ही वैलिडिटी एक्सपायर करेगी, जो परचेजर है उस पीपीआई का वो अपने पीपीआई इशूअर के से इसको क्लेम लॉस करे, उसको वो पैसे मिल जाएंगे। ये पैसे जिसको गिफ्ट मिला है, जो रेसिपिएंट है, उसको कभी नहीं मिलेंगे। वो जब यूज़ नहीं किया आपने तो जो पैसे रिफंड होंगे वो परचेजर जो पीपीआई का है उसी को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये परचेस करना जो का तरीका जो है, जो सोर्स है पेमेंट सोर्स, वो यूपीआई या नेट बैंकिंग से ही है। कोई क्रेडिट कार्ड या कोई रिवार्ड पॉइंट के बेसिस पे पीपीआई को नहीं खरीदा जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। थैंक यू।